चौरंगी से लेकर जो है वो सफारी पार्क तक जितना भी ये डिस्टेंस बनता है, जितना भी ये रास्ता बनता है, यहाँ पे टैंकर माफिया ने बड़ा जो है ना जीना हराम करके रखते हैं। यूनिवर्सिटी रोड का हाल आपको पता है कितना खराब हुआ है, पैदल चलने तक की जो है ना वो समझ ले जगह नहीं बची है। आपके एमएनए हसन साबित साहब हैं मेरे ख्याल में कुछ इकबाल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी ये मुश्किल मुसीबत उन तक पहुंचाऊं। हफीजुद्दीन साहब आपके साथ मौजूद है, एमएनए है और अंगे टाउन के बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैं हफीजुद्दीन साहब से कहना चाहूंगा कि मेरे इलाके में भी जो एमएनए है वो एमकेएम पाकिस्तान के ही है, तो अगर इसके ऊपर जरा नजरसानी उनके तवस्सुल से करवा दी जाए आगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर मसला ये है कि नीबा चौरंगी से लेकर जो है वो सफारी पार्क तक जितना भी ये डिस्टेंस बनता है, जितना भी ये रास्ता बनता है, यहाँ पे टैंकर माफिया ने बड़ा जो है ना जीना हराम करके रखा हुआ है। हर इतवार को सीएम सिंध का, मेयर कराची का सुबह में विजिट होता है। अब जब ये विजिट होता है तो इन टैंकर माफिया को, जो टैंकर से सबको उठा के गली में कर दिया जाता है। फिर जैसे ये वो लोग चले जाते हैं तो ये दोबारा रोड पर आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी रोड का हाल आपको पता है कितना खराब हुआ है, पैदल चलने तक की जो है ना वो समझ ले जगह नहीं बची है। आवाम तो परेशान हो चुकी है ना। अब आप बताएं हम इससे क्या करें? एमएनए साहब को शायद ये नजर नहीं आता। सारी बात बता दी। मैं आपके एमएनए हसन साबित साहब हैं मेरे ख्याल में गुलशन इकबाल के, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी ये मुश्किल मुसीबत उन तक पहुंचाऊं। मैं भी इस सिलसिले के अंदर वैसे मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग ही मतलब गुलशन इकबाल के अंदर ही रहते हैं। मैं भी पुराना रिहायशी हूँ गुलशन इकबाल का, मुझे इसकी तकलीफ का पूरा एहसास है, आते जाता रहता हूँ। लेकिन मैं हसन साबित साहब से भी बात करूंगा और सिंध हुकूमत के दत्ताओं से भी बात करूंगा कि इस ख्याल को समझो। मैं वो मुझे मालूम है निपा के बाद जो वाटर टैंकर्स का जो सारा इशू है, वो जिस तरीके से उन्होंने ये पूरी रोड तबाह बर्बाद की हुई है और ये हाईलैंड के 2-3 बने हुए हैं, इसको जिस तरीके से पजीराई मिलती है इंतजामिया की तरफ से, उस पर मैं भी एहतजाज करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसको प्रॉपर्ली एड्रेस करें। वाटर बोर्ड से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपके बहुत कुछ और कहना चाहेंगे मेरे दोस्त अली भाई? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि K21 ने अच्छा एक वोट इनिशिएटिव लिया है और हफीजुद्दीन साहब ने जो बात की है दिल से खुशी हुई सुन के, और अगर ये हमारा मसला हल हो जाता है तो यकीन करें दिल से हमारी जो है ना वो दुआएं इनके लिए भी निकलेंगी और एमपी और पाकिस्तान के लिए भी निकलेंगी, और K21 के लिए तो सदा दुआई दुआएं हमें। ठीक है अली भाई, बहुत शुक्रिया। आपकी लाइन ट्रांसफर की जा रही है। हफीजुद्दीन साहब, आपसे मेरी इन आखिरी लम्हात में रिक्वेस्ट है कि आपने, मैं अपने जाती नंबर से भी आपसे रब्ता करूंगा, हमारी कन्वर्सेशन रहती है, आपने कम अज कम एमकेएम पाकिस्तान के तमाम नुमाइंदे तमाम इलाकों के एमएनए लेवल के, चाहे वो इलेक्शन जीते या नहीं जीते, और एमपीए लेवल के, इनकी लिस्ट मुझे आपसे चाहिए होगी कि अगर किसी भी इलाके से कॉल आती है और उनको आप एक मुस्तफ़ा कमाल भाई साहब से और फारूक सत्तार, खालिद मकबूल साहब से, एक तो एमकेएम पाकिस्तान में थोड़ा सा ये चक्कर भी चल रहा है, आप समझ में होंगे, आवाम भी समझती है, चक्कर चल रहा है कि कराची से कोई भी कॉल आती है तो हम मुताल्लिका नुमाइंदा जो एमकेएम पाकिस्तान का है, चाहे वो इलेक्शन जीता है या नहीं जीता, मैं आपको नंबर वगैरह की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। उन्हें नंबर की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दे हमारी टीम को। सैयद बुरे रहदर रिजवी रहमतुल्लाह अलैह दामत बरकात आलिया प्रोड्यूसर साहब है हमारे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी सेहत बिल खैर दे, उनको उनके बच्चों के बच्चियां दिखाएं, बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। तो मैं आपको ये एक काम आपने ये कर देना है कि लिस्ट देने के साथ साथ उन सबको एक स्टैंड बाय भी कर देना है, और आप लोगों का एमएनएस का, एमपीए का कोई ग्रुप हो या कोई इस तरह का मशावरती ग्रुप हो, कहें कि K21 एक प्रोग्राम लेकर आया है। अब पीपल्स पार्टी तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, जमात इस्लामी तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, कम अज कम अगर एमकेएम पाकिस्तान कराची के शहरियों को ऑन करती है तो कम से कम रिस्पॉन्ड करें, आंखों में आंखें डाल के बात तो करें आवाम से। इंशाल्लाह।